जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस सेशन में। ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग केरल के तिरुवनंतपुरम में अचानक से करवानी पड़ी है और इस घटना का हम विश्लेषण आज के सेशन में करेंगे। सैटरडे नाइट को एक कॉल आती है ATC टावर केरल तिरुवनंतपुरम के पास कि हमारा F-35 जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करने का जो है आप अपने तरफ से अप्रूवल दीजिए। ATC टावर हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस प्रकार की कॉल आ रही है और वो हमारे यहाँ पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। यूके एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे संबंध पुराने से भी रहे हैं और अभी भी हैं। यूके कोई ऐसा देश नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या फिर चाइना का हो, तो इसलिए इनको अप्रूवल देने में भारत की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। भारत सरकार के द्वारा इनको अप्रूवल दी जाती है कि आप यहाँ पर सेफली लैंडिंग कर सकते हैं। और ये ब्रिटेन का जो F-35 फाइटर जेट है जिसको इन्होंने अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से खरीदा हुआ है, वो सेफली लैंड करता है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि इसमें क्या दिक्कत आ गई थी कि इसको अभी आपका लैंडिंग करना पड़ा। और अभी इसी समय अगर आप इसी मंथ देखोगे तो बहुत सारे हमारे जो प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो क्रैश होते चले जा रहे हैं। भारत में अगर आप बात करोगे तो उत्तराखंड में आज ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर जिसमें 5-6 लोग उसमें मारे गए हैं। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और अब ये जो फाइटर जेट खराब हुआ है उसकी मेन असल वजह क्या है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 है उसमें फ्यूल डिफिशियंसी हो गई थी, यानी कि उसका फ्यूल खत्म हो चुका था और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। और इस कारण से उन्होंने भारत से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमको इमरजेंसी लैंडिंग करने दीजिए, क्योंकि हमारा जेट का जो फ्यूल है, जेट फ्यूल जिसको कहते हैं, वो खत्म हो रहा है। भारत ने उनको आपकी अप्रूवल दे दी है। बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं कि क्यों F-35 जेट्स जो है लगातार टेक्निकल ग्लिचेस उसमें आ रहे हैं और कई वीडियोस आपने देखे भी होंगे कि उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है और ये क्रैश भी आपका होता जा रहा है। अभी जापान में भी क्रैश हुआ था, कई देशों में ये इसकी क्रैश की घटनाएं देखी गई हैं। अगर आप F-35 को देखना चाहोगे तो इस प्रोग्राम को 1990s में आपका अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका चाहता था कि वो नेक्स्ट जनरेशन का, 5th जनरेशन का एक सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बनाए और उन्होंने इसको बनाने में कामयाबी भी आपका प्राप्त कर ली है। F-35 के टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला F-35A जिसको कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कहा जाता है। दूसरा है F-35B, शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग होती है। वर्टिकल यानी कि सीधा वो बैठता है हेलीकॉप्टर की तरह और वो उठ भी जाता है। और तीसरा है F-35C जो कि कैरियर बेस्ड रहा करता है और इसको जो जैसे कि हमारा INS विक्रांत है ना, उस प्रकार के अमेरिका के जैसे निमित्ज उनका एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उस पर वो डॉक करवाया करते हैं। तो 3 ऑपरेशंस के लिए इनको 3 अलग अलग तरीके से लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बोइंग के द्वारा विश्व के फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हम जो कह सकते हैं कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको ये बनाया करती हैं। विश्व में 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग और एयरबस, जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बनाया करती हैं। और अब भारत भी जो है एयरबस की तरफ काफी जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एयरबस जो स्पेन की कंपनी है वो भारत में C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को लेकर आई है, जहां पर वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ यहां पर C295 एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। तो F-35 का डेवलपमेंट अच्छे से तो हो गया, इसको अमेरिका, यूके, इजराइल, जापान और कई भी अदर कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन इसमें लगातार कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सबसे पहला तो ये काफी महंगा एयरक्राफ्ट है। दूसरा, हम सभी कहते हैं कि हाथी को खरीदने में काफी पैसा लगता है, लेकिन उससे भी अधिक पैसा जो है उसके मेंटेनेंस में लगता है। तो इसी प्रकार से F-35 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सबसे हाई रहा करता है। बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, बहुत सारी खासियत है, काफी तेज स्पीड से चला करता है, राडार पर पकड़ पाना इसको बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल इसके सिस्टम को आपको यूज करना है। और अमेरिका जब भी इस प्रकार के फाइटर जेट्स को किसी भी देश को देता है तो वो अपने तरफ से कंडीशंस लगा देता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। इस बार हमारे बेंगलुरु में एरो इंडिया का 15th एडिशन का शो हुआ था, जो कि 2 साल में एक बार जो है, हर बार येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित करवाया जाता है। और इस बार भी पिछले बार की
साथ जो है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग सेकंड विमान आया हुआ था और जितने भी वहां पे स्पेक्टेटर्स गए हुए थे सब इसी एयरक्राफ्ट को आपका देख रहे थे और इसने एक तरीके से सभी का आकर्षण का केंद्र भी बना रहा था। F-35 की अगर आप स्पेसिफिकेशंस को जानोगे तो 70,000 किलोग्राम मैक्सिमम वेट है इसका, 1200 माइल पर आवर स्पीड इसकी है फुल वेपन्स लोड के साथ, 13,290 किलोग्राम इसका एम्पटी वेट है जब आप इसको खाली कर दोगे और मैक्सिमम जो ग्रेविटी रेटिंग होती है वो 9G पर ये काम करता है जो कि सबसे बेहतरीन होती है, यानी कि इसका जो थ्रस्ट वेट है काफी बेहतरीन है। 15.7 मीटर की इसकी लेंथ है, 10.7 मीटर की इसकी विड्थ है, 4.38 मीटर की इसकी ग्राउंड से क्लियरेंस है यानी कि ये हाइट है। वहीं पर इसका रेडियस 1093 किलोमीटर है और रेडियस अगर आप डायमीटर पकड़ लोगे तो लगभग 2100 किलोमीटर तक चला जाएगा। अब रेडियस का मतलब यही होता है कि ये दुश्मन के टेरिटरी तक जाकर फिर वापस लौट आए और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी आपका कर पाएगा। 2200 किलोमीटर की ओवरऑल रेंज है इंटरनल फ्यूल के साथ, तो 278 किलोग्राम इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, 25 mm की इंटरनल गैटलिंग गन लगी है, 2 गाइडेड मिसाइल और 2 एयर टू एयर मिसाइल के साथ ये आता है। तो अभी आपने देखा भी होगा कि इसी साल जब ट्रंप की सरकार बनी थी तो ट्रंप ने ऑफर दे दिया था भारत को कि भारत चाहे हमारा F-35 एयरक्राफ्ट को वो खरीद सकता है। तो प्रश्न उठने लगे थे, सभी मीडिया पर डिस्कशन होने लगे थे कि क्या भारत को F-35 लाइटनिंग सेकंड एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। जहां पर यह बात हो रही थी कि क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, इसकी भारत को कॉस्ट कितनी आएगी और अगर भारत को इस एयरक्राफ्ट को चीन से मुकाबला करने के लिए लेना है तो भारत के लिए कैसा यूजफुल एडवांटेज आपका रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट बेहतरीन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। भारत के पास अभी 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है जिसमें Su-30 और 4.5 जनरेशन का हमारे पास कौन सा एयरक्राफ्ट है, राफेल है, जिसको हमने फ्रांस से खरीदा हुआ है। और जैसे ही अमेरिका ने ये कहा कि आप हमारे F-35 को ले सकते हो, उसी समय रशिया भी कूद गया। रशिया ने कहा कि आप हमारे Su-57 को ले लीजिए और हमारे तरफ से कोई भी कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होगी और आप चाहें तो जैसे Su-30 का लाइसेंस HAL ने लेकर Su-30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, उसी प्रकार से Su-57 को भी आप मैन्युफैक्चर करिए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम अपने तरफ से कर देंगे। और ये दोनों फाइटर जेट्स इस बार के एरो इंडिया शो बेंगलुरु में आए हुए थे और लेकिन भारत जो है अपने 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है जिसका नाम है AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी डिजाइन कंप्लीट कर ली गई है। इसमें अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन को लगाया जाएगा। अभी भी जो फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी है भारत बना पाने में सक्षम नहीं रह पाया है। भारत अपने कावेरी इंजन्स पर काम कर रहा है और उसकी जो टेस्टिंग है अभी रशिया में कंडक्ट की जा रही है, तो उसको आने में समय लगेगा। लेकिन अभी तक जो है जो हमने अपना प्रोटोटाइप बना लिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से देख आप सकते हैं कि इसका डिज़ाइन लग रहा है और जब इसको आपका सुचारू रूप से चलाया जाएगा 2028-29 तक इसकी डेट दी गई कि पहली फ्लाइट इसका 2028 या 29 में हो जाएगा और 2035 से इसका प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हो जाएगा और ये भारत का पहला 5.5 जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहेगा जिससे कि भारतीय वायुसेना हमारी और भी स्ट्रांग होगी। लेकिन क्या हमें अभी रशिया या फिर अमेरिका के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है? तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि भारत अभी अपने MRFA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जहां पर हमको टोटल 114 फाइटर जेट्स चाहिए जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हों। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सरकार से कि जो राफेल जेट है 4.5 जनरेशन का, अगर हम 100 से अधिक उस विमान को खरीद लें तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा और आने वाले 30 साल तक जो है वो भारतीय वायुसेना में काम करेगा। यहाँ पर आप विश्व के काफी भयंकर और सोफिस्टिकेटेड विमान को देख सकते हैं। यहाँ पर Su-27, J-20, T-50 और F-22A है। अगर आप J-20 की बात करोगे तो इसको चेंगड़ू के नाम से जाना जाता है और ये चाइना के द्वारा बनाया गया उनका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन इससे भी बेहतरीन भारत का ये AMC होने वाला है। समय लगेगा लेकिन हम बेहतर तरीके से आगे आएंगे। और F-35 की जहां तक बात रही, अच्छा एयरक्राफ्ट है लेकिन काफी महंगा है और इससे अच्छा हम अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हों जिससे कि हम रोजगार भी पैदा कर सकें और
खुद पर स्वयं पर निर्भर रह के अपने देश को आत्मनिर्भर बना सके। आपकी राय क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।